तो गाइस आज मैं थोड़ा खुले में वीडियो बना रहा हूँ। तो सर्दी है, आप तो जानते ही हो पंजाब में, तो थोड़ी सी धूप खिली है बहुत दिन लगातार धुंध रहने के बाद। तो सोचा चलिए थोड़ी सी धूप का आनंद मानते हैं, थोड़ी सी आपसे बातचीत करते हैं। तो गाइस आज मैं बताता हूँ कि महमूद जी ने अपने मरने से 1 साल पहले जो लास्ट इंटरव्यू दी थी मीडिया को, उसमें अमिताभ बच्चन को कहा था ये तो मेरा बच्चा है। तो जी हाँ, वो उनको अपना बच्चा मानते थे। लेकिन क्या रिलेशन था महमूद जी का अमिताभ जी के साथ, और अमिताभ बच्चन जो कि इस सदी के महानायक कहे जाते हैं, वो भी महमूद जी का पूरा आदर सत्कार करते थे। तो मैं ये किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, चढ़दी कला विच हो, चढ़दी कला विच ही रहिए गाइस, और अपनी ज़िंदगी को बनाते रहिए, ऊंचाइयों पर ले जाते रहिए। तो आज मैं ये किस्सा आपसे साझा करता हूँ। ये किस्सा मैंने महमूद जी से भी सुना था, जिस समय मैं फिल्मी जर्नलिज्म करता था और मुंबई जाकर रहता था और मिलता था कलाकारों से। तो महमूद जी ने भी ये बात मेरे से शेयर की थी। आज अपनी यादों को ताज़ा करते हुए आपके साथ साझा करता हूँ। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। भाई ये बात जो है ये है 2000 के आखिरी मतलब महीनों में, शायद अक्टूबर महीने की है, 2000 के अक्टूबर महीने की, जब मैं महमूद जी से मिला था। तो मैंने उनके साथ इंटरव्यू की थी, बहुत सारी बातें की। तब वो फिल्मी जो है दुनिया को से नाता तोड़ चुके थे और अपना अलग से जो है एकांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। गाइस उन्होंने फिल्मों से तो काफ़ी लंबा समय पहले से ही अपना काम करना छोड़ दिया था। इक्का दुक्का फिल्मों में वो बाद में आए हैं, लेकिन उन्होंने जो सक्रियता से जो अपना काम करते थे उसको बंद कर दिया था, और वो घोड़ों की रेस में लग गए थे। और घोड़ों की रेस में उन्होंने रेस को हारा, जीता, और कई बार वो बर्बादी की कगार तक चले गए और फिर संभले, और बाद में उन्होंने घोड़ों की रेस को जो है बंद कर दिया। गाइस शायद 2006 में उन्होंने आखिरी बार हिंदी फिल्म में काम किया था। उस समय उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी और उनको जो है ऑक्सीजन की नलियां जो है परमानेंट लगी हुई थी, और वो जो है व्हील चेयर पर आ गए थे। लेकिन इसके बाद तंदुरुस्त हो गए थे गाइस, और काफ़ी समय बाद में भी वो सर्वाइव करते रहे। भाई जब मैंने महमूद जी से पूछा कि अमिताभ बच्चन को फिल्मों में लाने में आपको श्रेय जाता है, जब अमिताभ बच्चन जी शिखर पर थे तो आपने उनकी किसी भी फिल्म में कोई भी रोल अदा नहीं किया, तो हंसकर बोले कि भाई अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हो, अमिताभ बच्चन तो मेरा बेटा है। तो हंसकर कहने लगे कि ये वो टाइम था जब हीरो खुद कॉमेडी करने लग गए थे, और हम कॉमेडियनों का फिल्मों में कोई भी रोल नहीं निकलता था, तो कैसे करता मैं। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर टाइम आया कि हम कॉमेडियन फिर से फिल्मों में आने लगे, तो मैंने 1-2 फिल्मों में काम किया। और गाइस महमूद जी की फुल जो है इंटरव्यू फुल यादें फिर लेकर आऊँगा। ये तो मैंने एक छोटा सा किस्सा उठाया है उनकी यादों से। तो गाइस महमूद जी बहुत ही आला दर्जे के कॉमेडियन थे। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से उनका जो है फिल्मों में काम कर रहे थे, और लंबा समय 50 साल उन्होंने फिल्मों में कॉमेडियन का बेताज बादशाह के तौर पर काम किया। उनके जो गाइज मेहनताना था वो आम तौर पे कई बार हीरो के बराबर और कई बार हीरो से भी ज़्यादा था, क्योंकि उनके नाम पर भी फिल्में बिका करती थी। और गाइस महमूद जो हैं वो मीना कुमारी जी की बहन
के साथ उनकी शादी हुई थी, तो उनका जो है बहुत ही बड़ा ऊंचा मुकाम था और वो साथ ही साथ फिल्मों का निर्माण भी करते थे। फिल्मों का निर्माण उन्होंने जो भी किया वो हास्य विधा की फिल्में ही होती थी। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने खुद काम किया और कुछ फिल्मों में उन्होंने नए कलाकारों को काम दिया। और गाइस, जब अमिताभ बच्चन जी जो है संघर्ष के दौर पर थे और फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष करते थे, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाकर काम मांगा करते थे। इस दौरान गाइस महमूद एक फिल्म बना रहे थे, बॉम्बे टू गोवा। उसमें उन्होंने हीरोइन के तौर पर अरुणा ईरानी को लिया था और हीरो के लिए वो एक नए व्यक्ति की तलाश में थे। इस दौरान उनकी नज़र अमिताभ बच्चन पर पड़ी। हालांकि अमिताभ बच्चन उस समय 2-3 फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन वो सभी फिल्में फ्लॉप थी। पर महमूद जी ने अमिताभ पर रिस्क लिया और बॉम्बे टू गोवा फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन को हीरो बनाया। और गाइस, इसके गाने भी बहुत हिट हुए थे और फिल्म भी चली थी। लेकिन अमिताभ बच्चन की जो इसके बाद भी किस्मत जो है वो तो ठंडी ही रही, क्योंकि अगली आने वाली फिल्में भी उनकी फ्लॉप ही थी। लेकिन इस दौरान बॉम्बे टू गोवा में उनके नाम की थोड़ी सी चर्चा हुई थी, तो ये इसी कारण कि महमूद जी की फिल्म थी और गाइस महमूद जी के नाम पर ही ये फिल्म बिकी थी और चली थी। इसके अलावा गाइस महमूद जी का एक गुमनाम फिल्म में गीत था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। बहुत बढ़िया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में उन्होंने इस गाने पर जो है अदाकारी की थी और ये गाना बहुत मकबूल हुआ था। इसी गाने की तर्ज पर अमिताभ बच्चन ने भी देश प्रेमी फिल्म में बिल्कुल हूबहू ऐसी ही आवाज़ में ऐसे ही कपड़े डालकर एक्टिंग की थी और महमूद जी को ट्रिब्यूट दिया था। और महमूद जी की नकल करते हुए उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया था। यही वजह है कि महमूद जी अमिताभ बच्चन को अपना बेटा मानते थे और अमिताभ बच्चन जी भी महमूद जी की बहुत कदर करते थे, क्योंकि संघर्ष के दिनों में महमूद जी ने उनका हाथ थामा था। अमिताभ बच्चन पर उन्होंने विश्वास प्रकट करते हुए बॉम्बे टू गोवा फिल्म में काम दिया था। तो गाइस, कैसा लगा ये किस्सा आपको? क्योंकि कभी भी हम जब संघर्ष करते हैं तो बहुत बार हमको बड़े लोगों का सहारा मिलता है। ऐसा ही अमिताभ बच्चन को शुरुआती दौर में महमूद का सहारा मिला था। तो महमूद के साथ उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनी हुई थी और उन्होंने महमूद जी को आखिरी समय तक उनका आदर सत्कार किया। और यही वजह है कि महमूद जी भी अमिताभ बच्चन को जो है अपना बेटा मानते थे। और जब उनसे ये सवाल किया कि आपने अमित जी की किसी फिल्म में क्यों काम नहीं किया, तो महमूद जी ने हंसकर यही कहा कि उस समय बेटा हीरो खुद जो है कॉमेडी करने लग गए थे, हमारी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ गाइस, हम ऐसा आया कि हीरो स्वयं कॉमेडी भी करते थे, हीरो खलनायकी भी करते थे और हीरो जो है वो बहुत मतलब कह लो कि हट्टे कट्टे भी होते थे, लवर प्रेमी भी होते थे और वो कॉमेडी भी करते थे। तो गाइस, इस किस्से को यहीं मैं करता हूँ समाप्त। आज मौसम के चलते तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपके साथ किस्सा साझा करूं, कोई ज़्यादा गैप ना रहे और एक वीडियो आपके पास आ जाए। तो अब मैंने ये वीडियो को कर रहा हूं समाप्त, आपसे लूँगा इजाज़त और वीडियो लेकर मैं आऊँगा
अगर आपने पूरी वीडियो देखी और आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सके। और गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले और आई बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी कोई वीडियो मैं डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए ठीक है, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो का समापन। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में रहो गाइज और हमेशा तरक्कियाँ करते रहो और नए साल में आप वो सब हासिल कर लो जिसकी आपने कभी ख्वाहिश रखी थी। तो अब मैं लेता हूँ इजाज़त, बाय बाय।